खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। बाइबल मुकद्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए अय्यूब की किताब उसके दूसरे बाब में चलेंगे और उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है 9वीं और 10वीं आयत। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? आमीन। क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? ये एक ऐसे शख्स की स्टेटमेंट है जिसका पूरा बदन गल चुका है और उसके जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं और वो उन कीड़ों को ठीकरों से खुजाता है और उसका तमाम बिजनेस फ्लॉप हो चुका है। उसके बच्चे मर चुके हैं, उसके नौकर चाकर मर चुके हैं और वो एक शोहरत याफ्ता शख्स था, लेकिन अब वो एक ऐसा शख्स है जो अपने जिस्म को खुजा रहा है। तकलीफ और अजियत की इंतहा है। और उसकी बीवी ने जब उसकी हालत देखी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी बीवी उसके पास आई और उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया। उसकी बीवी ने कहा कि तेरी जो हालत है, तेरी जो कंडीशन है, मैं तो ये समझती हूं कि तुझे खुदा के खिलाफ बातें करनी चाहिए ताकि खुदा तुझ पर गजबनाक हो और तुझे यकलख्त मार दे। उसने कहा तू कैसी नादान औरतों की सी बातें कर रही है? क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं और आप बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर हम सब दुख की हालत को समझते हैं। और मैंने ये देखा है कि नस्ल इंसानी जब से गुनाह में गिरी और गुनाह में गिरने के बाद दुख जो है वो बनी नौ इंसान के साथ लग गया। हमारी जिंदगी में दुख ज्यादा है, खुशियां कम हैं। लेकिन अय्यूब ने यहाँ पर दुखों का एक अजीब फलसफा बयान किया है। वो दुखों को जहमत नहीं समझता, वो दुखों को रहमत समझता है, वो ब्लेसिंग समझता है। इसे हमने क्या किया है, हमने इस कहानी को, इस फलसफे को कुछ अजीब तरीके से समझा है। सुख हो, खुशहाली हो, जॉब अच्छी चल रही हो, सेहत अच्छी हो, बच्चे आपके कहने सुनने में हो, सब कुछ अच्छा हो, घर अपना हो, हालात ठीक जा रहे हो, रिश्तेदार आपके साथ ठीक हो, मोहल्लेदार आपको तंग ना कर रहे हो, बॉस आप पर मेहरबान हो, तो हम कहते हैं जी सुख ही सुख है, खुदा का बड़ा शुक्र है, खुदा मेरे पे बड़ा मेहरबान है। लेकिन अगर हालात इससे ऑपोजिट हो जाएं तो हम कहते हैं कि खुदा हम पर गजबनाक है, खुदा का हाथ हमारे खिलाफ है। ऐसा नहीं है। अय्यूब ने यहां पर बताया कि सुख भी खुदा भेजता है, दुख भी खुदा हमारी लाइफ के अंदर आने देता है। किसी शायर ने कहा था, गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। आप हर रोज खीर नहीं खा सकते, आप हर रोज शीर खुरमा नहीं खा सकते। अगर आप मीठा ही मीठा खाते जाएंगे तो एक वक्त में आके आप तंग हो जाएंगे। दुख जो है वो खुशी की कैफियत को दुबाला कर देते हैं। जब कुछ दुखों के बाद हमारी लाइफ के अंदर खुशी आती है तो फिर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन एक मसीही ईमानदार का जो रवैया है वो दुखों में और खुशियों में, खुशहाली में और दुख में यकसा होना चाहिए। खुदा चाहता है कि हम दुखों में भी उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदा चाहता है कि खुशी में भी हम उसके साथ रहें। और हमने ये देखा कि दुखों में हम खुदा के मुखालिफ हो जाते हैं और खुशी में खुदा को भूल जाते हैं। आपने देखा है सर, दुखों में हम खुदा के मुखालिफ हो जाते हैं, हम खुदा के खिलाफ बोलते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम दुआ करनी छोड़ देते हैं, हम कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम गीत गाना छोड़ देते हैं, हम खानदानी इबादत को खत्म कर देते हैं, हम रूहानी प्रैक्टिस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे खुदा की परस्तिश करने का क्या फायदा जो हमें दुखों के अंदर डाल रहा है। और जब खुशहाली आ जाए तो फिर हम खुदा को समझते ही कुछ नहीं। फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं फेस्टिवल्स में, हकीकों में, सालगिरहों में, शादियों में और शॉपिंग में, अपने घर को और खूबसूरत बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुदा से दूर चले जाते हैं। हम दोनों हालतों में खुदा से दूर। लेकिन अय्यूब अपनी जिंदगी की तल्ख तरीन हालत में भी हमें यह सिखाता है कि सुख भी खुदा की तरफ से आते हैं, हमने सुखों में भी खुदा के साथ चलना है। दुख जब हमारी लाइफ में आएंगे हमने तब भी खुदा के साथ चलते रहना है। हम खुशहाल हो या हम दुख के अंदर हो, हम खुदा के हैं और खुदा हमारा है। वो हमारे दुखों में हमें छोड़ नहीं देता, वो हमारे दुखों में हमारे साथ चलता है। अय्यूब की जो किताब है इसके अंदर दुखों की बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है कि एक ईमानदार को दुखों के अंदर से गुजरते हुए किस तरह से चलना चाहिए। उसके दोस्त आते हैं, उसके दोस्त उसके साथ दुख करते हैं, खामोश बैठते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बहसों वैसे की एक लंबी एक फहरिस्त है जो हमें इस किताब में पढ़ने को मिलती है। और किताब के आखिर में खुदा इस सारे फलसफे को लपेटता है, उसको क्लोज करता है और उसको एक हतमी अंजाम देता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, क्या मसीही होते हुए हमारा रवैया
ऐसा रवैया है जिसे हम मसीही रवैया कह सकते हैं। अगर हम खुशहाली में कोई इबादत करवाते हैं, किसी चर्च में जाके हदिया दे देते हैं या हालेलुया के नारे मार लेते हैं, तो क्या यहीं तक मसीहियत है? मैंने आपको बताया कि दुखों की आपकी लाइफ के अंदर तादाद ज्यादा होगी। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं अपनी जिंदगी में भी, इस दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये उठ के दावा करे कि मैं दुखों से मुबर्रा हूं, मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं। हो सकता है आपके पास पैसा हो, बीवी की सेहत अच्छी ना हो सकता है बीवी की सेहत अच्छी हो, अपनी सेहत भी अच्छी हो, पैसा ही कोई नहीं है और उस लाइफ के अंदर सही तरीके से उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। सब कुछ ठीक है, बच्चे ताबेदार नहीं, बाकी चीजें ठीक है, जॉब पर इतनी तलखी है, जॉब पर इतना स्ट्रेस है कि आपकी लाइफ की सारी खुशी खत्म हो गई। दुखों की कोई शक्ल नहीं है, लेकिन इन तमाम दुखों के अंदर खुदा हमें यह सिखाना चाहता है कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं। दाऊद कहता है ज़बूर 23 में, खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। एक मसीही ईमानदार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, उसके लिए एक बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मौत की साय की वादी जो है वो तो बड़ी भयानक जगह है। मैं मौत की साय की वादी में से गुजरा हूं। मौत की साय की वादी क्या है? जब आपको जिंदगी की उम्मीद ना रहे। डॉक्टर ने मुझे कहा था आपके फेफड़े गल चुके हैं, आपकी आंतों में सुराख हो चुके हैं, टीबी आपको खा चुकी है, आप मर जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर आप मर जाएंगे। क्या ये मौत की साय की वादी नहीं? डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, माँ बाप मेरे पहले ही मर चुके थे और मुझे इस चीज का ख्याल था कि मैं मर जाऊंगा और मैंने शदीद अजियत का वक्त वो देखा है। मेरा सांस टोटली तौर पर उखड़ चुका था, मैं सिसक सिसक के सांस लेता था, खाना मैं खा नहीं सकता था, प्रॉब्लम्स थी, खून की उल्टियां मैं छुप छुप के करता था और मैं अपने कजन्स को जो मेरी देखभाल कर रहे थे, मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता था कि मैं मर रहा हूं और मेरी हालत बुरी है। मैं झूठा खुशी का चेहरा अपने ऊपर सजाता था, लेकिन मुझे पता था कि मौत की साय की वादी में मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद ने मुझे मरने नहीं दिया। उस मौत की साय की वादी के अंदर खुदावंद ने मुझे संभाल लिया, खुदावंद मुझ पर जाहिर हुए और खुदावंद ने मुझे नई जिंदगी दे दी। और इस बात को भी आज गुजरे हुए तकरीबन 17 साल हो गए, 17 साल गुजरने के बाद भी मैं बिल्कुल भला चंगा हूं, ठीक ठाक हूं और अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं और 17 सालों से खुदावंद की अंजील की खिदमत कर रहा हूं। और मैं लोगों को बता रहा हूं कि इन दुखों में खुदावंद से फरार ना हासिल करें, खुदावंद की तरफ दौड़ें, क्योंकि वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें इत्मीनान देता है। इत्मीनान और खुशहाली और शादमानी का जो असल माखज है वो मेरा और आपका यीशु है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो हमें तसल्ली देता है। हमारे पास चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, वो हमारे दुख ले लेता है और हमें सुख दे देता है। हालेलुया। और अगर उन दुखों को हमारी लाइफ में से नहीं भी हटाता तो वो उन दुखों को हमारे साथ बर्दाश्त करता है, वो उन्हें इतना हल्का कर देता है कि हम उन्हें बर्दाश्त कर सकते। हमने अपनी इस जमीनी खिदमत के अंदर, मैंने और भाई जस्टिन ने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने यीशु के बगैर अपने दुखों को फेस किया और वो टोटली तौर पर कट फट गए, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, आज वो कब्रों के अंदर सोए हुए। लेकिन बहुत से लोगों को हमने ऐसे देखा जिन्होंने मसीह के साथ अपनी जंगें लड़ी और वो फतहमंद हुए और वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वो लोगों को बताते हैं कि बहनों और भाइयों, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, आज हम सुहेल भाई के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। सुहेल भाई ने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, सेहतमंद जिंदगी, फिट फाट आदमी है। और जब मुझे ये पता चला था कि भाई की तबीयत खराब हो गई तो मुझे बड़ी तशवीश हुई इस बात के लिए, लेकिन मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसमें से खुदा अपने बेटे को गुजारना चाहता है। लेकिन भाई सुहेल के लिए खुदा चाहता है कि ये अपने आप को पॉजिटिव रखे। देखें, इसके 19वें बाब में अयूब ने, पहले तो उसने ये कहा कि क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। 19वें बाब में उसने एक बड़ी अजीब बात कही। 19वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिससे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आज अगर किसी को जरा सी छोटी सी बीमारी हो जाए तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, कहते हैं जी बस जी बच्चों का इंतजाम कर लेना, मेरा तो काम हो गया, डॉक्टर ने बता दिया आपका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है, बस मुझे तो हार्ट अटैक होगा, मैं मर जाऊंगा। बुरी बातें करते हैं, ऐसे ना करें। आपकी जॉब छूट गई, नो प्रॉब्लम, एक दूसरे से कहें खुदा ने हमें पहले भी रोटी खिलाई थी, खुदा भी रोटी खिलाई। कर्ज चढ़ गया, नो प्रॉब्लम, कर्ज उतर जाएगा बच्चों। हम घर से बेदखल हो गए, कोई बात नहीं, खुदा हमें किसी नई जगह पर ले जाएगा। पॉजिटिव बात करें। अयूब का जिस्म गल चुका था, लेकिन उसने कहा अपनी खाल के इस तरह गल जाने के बावजूद भी मैं खुदा को देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, बेगाने की आंखें नहीं देखेंगी। उसने अपने दोस्तों को ये नहीं कहा कि लो जी हुण मेरी कबर तुसी फलानी जगह पे बनानी, उसने कहा नहीं, मेरी ही आंखें देखेंगी। वो पॉजिटिव था, उसे पता था कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। जब हम मुश्किलात के अंदर घिर जाएं तो आप सलीब की तरफ देखें, जहां पर यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए कफारा दिया है। फिर सलीब से नजर हटाकर खाली कब्र की तरफ देखें, वो कब्र के अंदर पड़ा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। दुनिया के अंदर मैं और आप मसीही लोग वो होपफुल लोग हैं जिनका मसीहा जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। बाकी तमाम लीडर्स की कब्रें जो हैं वो भरी हुई हैं, उनकी हड्डियां गल सड़ गई, लेकिन यीशु वाहिद। हमारी एक सिस्टर थी, अमेरिका से आई थी, सिस्टर कैरन, उन्होंने कहा कि इसराइल में जब गई तो इसराइल मैंने घूमा, मैंने वहां पर तमाम जगहों को देखा
کہ यीशु ने कहां कहां मौजज़े किए। उसने कहा लेकिन जब मैं खुदा यीशु मसीह की कब्र में गई और उस कब्र के अंदर उतरी तो उसने कहा कि भाई जस्टिन मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि मैं ऐसे मसीहा को मानती हूँ जिसकी कब्र खाली है। और उसने कहा कि मुझ पर खुदा की बरकत छा गई और मैं खुदा की शुक्रगुजारी और हमसे भर गई कि मेरा खुदा जिंदा है और वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलात आए, बीमारियां आए, ना इत्तफाकियां आ जाए, ना उम्मीदियां आ जाए, तूफान आपके साथ टकरा जाए, लिखा है वो मकान नहीं गिरेगा जिसकी बुनियाद चट्टान के ऊपर रखी गई। हालेलुया। मैं और आप अगर मसीह के साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी तबाही हमें तबाह नहीं कर सकती, दुनिया का कोई भी काल हमें भूखा मार नहीं सकता, दुनिया की कोई तलवार मुझे और आपको मार नहीं सकती। हम मसीह की मोहब्बत में जुड़े रहें, मसीह के साथ चलते रहें। और भाई सुहेल भी अयूब की तरह कह सकते हैं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। जिस तरह पहले मैं गाड़ी चलाता था अक्सर भाई के साथ मेरी मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि हम भी लाहौर में रहते हैं और भाई भी लाहौर में गाड़ी चलाते थे अपने अफसरों के साथ, और ये अक्सर मुझे वेव करते थे और भाई शहजाद क्या हाल। तो मैं ईमान की आंखों से देखता हूं कि मैं करीब भाई को देखूंगा फिर रोड्स पर। हालेलुया। क्योंकि हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो अपने लोगों के साथ चलता है। वो कल आज और अब तक यकसा है। वो जैसा बनी इस्राएल के अंदर मौजज़े करता था वो आज भी करता है और करता रहेगा, क्योंकि उसकी नेचर तब्दील नहीं होती। उसकी नेचर वैसी की वैसी ही है, जैसी हमारे पैदा होने से पहले थी, हमारे आबाओ अजदाद के जमाने में थी, आज भी वो वैसा ही खुदा है। वो ना कभी बूढ़ा होता है, ना ही उसकी कुव्वत कम हुई है, उसकी कुव्वत वैसी ही बनी रहेगी अब तक, उसका कोई एंड नहीं है। वो असल से अब तक जिंदा रहने वाला खुदा है और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं वो उनके लिए भी यही मंसूबा रखता है कि हम भी अब तक उसके साथ रहें। ज़बूर 23 की जो आखिरी आयत है वो बड़ी खूबसूरत है। उसमें दाऊद एक उम्मीद देता है। दाऊद कहता है मैं हमेशा अपने खुदावंद के साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आपकी लाइफ में दुख आए, आपकी लाइफ में परेशानी आए तो घबरा मत जाएं। आपकी लाइफ में खुशी आ जाए, आप खुश हों, लेकिन उस खुशी में यीशु को शरीक करें। अपनी तरक्की में, अपनी खुशहाली में, अपनी ब्लेसिंग्स में खुदा की शुक्रगुजारी करें। और जब दुख आए तो इससे भी ज्यादा शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा ने वफादारी ही से हमें दुख के अंदर डाला है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वो इम्तिहान को समझते हैं। बच्चा जब पास होता है, इम्तिहान देता है, पास होता है, फिर अगली क्लास में जाता है। तो खुदा दुखों के स्कूल में हमें इसलिए भेजता है ताकि हम वहां से सीखें, वहां से पास हों और अगली क्लासों में चले जाएं। उस पर ज्यादा इत्मीनान कर सकें, उस पर ज्यादा भरोसा कर सकें, उस पर ज्यादा उम्मीद लगा सकें, उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकें, उस पर ज्यादा ईमान रख सकें कि मेरा खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। गीत मुझे बड़ा पसंद है, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है, शाद माँ वो शाद माँ मुझको बना देता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए हम सब भी अय्यूब के साथ मिलकर खुदा की तमजीद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, उम्मीद में बने रहें। और आज इस बात भी मेरे पास और आपके पास मौका है, अगर हम में से कोई ऐसा है जो भी तो खुदा से दूर है, तो वो खुदा के पास आ सकता है। उसकी बाहें खुली हैं, वो सबको बुलाता है। इंडिया के मशहूर खादम थे दीना करन, उनका एक फेमस सॉन्ग था, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से अपनी बाहों में लेना, यीशु बुलाता तुम्हें, उसकी बाहें खुली रहती हैं। किसी शख्स ने कहा यीशु की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि वो हर वक्त ही उसकी बाहें स्लीप पर खुली ही रहती है। यीशु ने अपनी बाहें ऐसे की नहीं, जब से स्लीप पर चढ़ा उसने अपनी बाहें ऐसे ही रखी हैं कि आओ दुनिया के लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मुसीबत ज़्यादा लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी दुआ है कि हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम खुदावंद के साथ चलते रहें, खुदावंद की मोहब्बत में तरक्की करते रहें, खुदावंद के ताल्लुक से लोगों को बताते रहें कि मेरे यीशु ने मेरी जिंदगी में कैसी बहारें लगाई हैं, उसने मुझे कैसी बरकत दी हैं। वो मुश्किलात में भी मेरे साथ चलता है, वो खुशियों में भी मेरे साथ रहता है, और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और मैं हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगा। खुदा आपको बरकत दे।